Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel. I'm Akansha Shekhawat and I'm your chemistry educator. 12th बोर्ड एग्जाम देने के बाद जो बच्चे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। केमिस्ट्री का अपडेटेड सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर है जो हटाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं, ये सारी बातें सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि इंफॉर्मेशन सभी को जल्दी से जल्दी मिल पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन। हम डिस्कस करने वाले हैं द अपडेटेड सिलेबस फॉर 2025 ऑफ केमिस्ट्री फॉर CUET UG। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज डिटेल जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो, यानी कि ऐसे चैप्टर्स जो कि हटाए गए हैं CUET के सिलेबस से, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। सो लेट्स सी कि फिजिकल केमिस्ट्री में यू कैन सी दैट सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री बच्चों बिल्कुल हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। इन दी इनऑर्गेनिक वी कैन सी पी ब्लॉक एंड मेटलर्जी, ये दोनों हटा दिए गए। तो ये तो एक खुशखबरी हो गई ना आप लोग के लिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, राइट। सो ओवरऑल ये 6 चैप्टर जब हट चुके हैं तो सिलेबस में बचे हैं हमारे पास 10 चैप्टर। ये 10 चैप्टर हमको पढ़ने हैं बच्चों। यस, सो लेट्स स्टार्ट कि जो 10 चैप्टर है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि सॉल्यूशन, फर्स्ट यूनिट ऑफ द सिलेबस दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, ऑलराइट। तो फिजिकल के अंदर ये चैप्टर हमारा है और सॉल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स चैप्टर कवर कर रहा है। ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेकेंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दी फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल से बिलोंग करती है। इसके अंदर जो जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर दी टॉपिक जो हमें फोकस करना है, जिनको हमको पढ़ना है, ऑलराइट। थर्ड unit is chemical kinetics and chemical kinetics also belong from the physical chemistry। तो फिजिकल के हमें 3 चैप्टर यहाँ पे मिल चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, कवर करने हैं, फोकस करने हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4 दैट इज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों ये बिलोंग करता है फ्रॉम दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, फिजिकल के 3 हमें यूनिट मिली है। तो फोर्थ से यहाँ पर जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसके बारे में जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जिन पे क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज द डिटेल सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट 5 पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप जानते हो तो फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर, और वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड एवरीथिंग। यू कैन सी कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये ऑर्गेनिक हमारी स्टार्ट हो गई है। तो इनऑर्गेनिक में बच्चों 2 ही चैप्टर आए। ठीक है, इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर आए थे। नाउ ऑर्गेनिक के अंदर हेलो एल्केन हेलो एरीन से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में जो जो टॉपिक मतलब चैप्टर के अंदर टॉपिक्स है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 7 दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, दैट ऑल्सो बिलोंग टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये भी ऑर्गेनिक से है। तो आप देख सकते हो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इन सब की रिएक्शन सब कुछ यहाँ पे आपको गिवन है। आप आराम से पढ़ सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम में पूछेगा। देन यूनिट 8 है हमारी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में थोड़े कम यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा नहीं है, बट जो भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये हमारा सिलेबस है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, यहीं पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो हमारी 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 9 दैट इज एमाइंस। एमाइंस के बारे में जो जो पूछा जाएगा दैट इज डिटेल में आपको यहाँ पे टॉपिक गिवन है, चैप्टर का नाम है एमाइन। ठीक है, लास्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री सिलेबस दैट इज बायोमोलिक्यूल। बच्चों ना बायोमोलिक्यूल के अंदर क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा, विटामिन्स आएंगे, एंजाइम्स आएगा, यानी कि वो सारी रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो सब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड हम लोग कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट, ये हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। 10 चैप्टर, 10 चैप्टर है जो कि हमारे केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे CUET एग्जाम के लिए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में से सारा
पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। दैट्स इट। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आपको लाइक करना है जाने से पहले, और शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सबको इस वीडियो के बारे में पता चलेगा, अपडेटेड सिलेबस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो उनकी हेल्प होगी ना, प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी इसका नोटिफिकेशन जाएगा। और आपको सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए तो बच्चों बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपको सीयूईटी में केमिस्ट्री में किस किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है। उस टॉपिक पे मैं डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊंगी बहुत जल्दी। सो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।